मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ ही दूरी पर विराजमान है आस्था और श्रद्धा का दिव्य धाम भोजपुर का भोजेश्वर महादेव मंदिर। भोजपुर के प्रसिद्ध भोजेश्वर महादेव मंदिर को राजा भोज की अद्भुत विरासत माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हर हर महादेव के जयकारों के बीच गूंजता ये प्राचीन मंदिर परमार वंश के महान राजा भोज द्वारा स्थापित ये धाम आज भी शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। भोजपुर मंदिर को 11वीं शताब्दी में परमार वंश के महान शासक राजा भोज ने बनवाया, लेकिन किसी कारणवश ये अधूरा रह गया। ये मंदिर आज भी अपनी विशालता से श्रद्धालुओं को चकित कर देता है। मंदिर की छवि और कुछ हिस्से आज भी अधूरे दिखाई देते हैं। पास में मिले पत्थरों पर उकेरे गए निर्माण नक्शे बताते हैं कि शिल्पकार पहले योजना को पत्थर पर उकेरते थे और फिर निर्माण कार्य करते थे। पर क्या हुआ कि 1026 में सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण हो गया था, तो राजा भोज ने यहाँ का काम रोक दिया था और आर्थिक स्थिति उनकी वहाँ खर्च हो गई। दोबारा इस मंदिर को वो पूरा नहीं कर सके, इसलिए इसको अपूर्ण अधूरा भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध या प्राकृतिक कारणों से इसका निर्माण रुक गया। लोक कथाओं के अनुसार पांडवों ने भी इस मंदिर के निर्माण में भूमिका निभाई थी और माता कुंती भगवान शिव को जल चढ़ाती थी। इस मंदिर को भैया ऐसा बताया जाता है कि पांडवों ने बनाया। ये भी कहा जाता है, हमारे जो पूर्वज बताते आए वो ये बताते आए कि माता कुंती जब पांडवों से मिलने आई है, भीमबेटका पर वो रुके थे पांडव लोग, तो माता कुंती उनसे मिलने आई। कुंती जो थी वो शिवोपासक थी, शिव जी के पूजन के बाद ही भोजन करती थी। तो कहते हैं उनके लिए ये मंदिर बनाया गया, उनकी हाइट के हिसाब से ये मंदिर बनाया गया। माता कुंती यहाँ पूजा किया है, नीचे से खड़े होकर वो पूजा करती थी, ऐसा कहा जाता है। भोजेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग देश के सबसे बड़े एकल शिला शिवलिंग में से एक है। लगभग 7.5 फीट ऊंचा और करीब 17 फीट परिधि वाला ये शिवलिंग श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यहाँ जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, इस मंदिर में जो कला है वो बहुत ही अलग है और इसको कई बातें 5-6 बातें ऐसी मुख्य हैं जो दूसरे मंदिरों में कहीं नहीं मिलेंगी आपको। कि 21.5 फीट के शिवलिंग है जो विश्व विख्यात शिवलिंग है, विश्व में सबसे बड़े हैं, और चौकोर योनि पीठ है। जलेरी कहीं भी देखना आप गोल होती है, ये चौकोर है। चौरा जलेरी कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। 2 बात हुई। तीसरी बात, पश्चिम दिशा में मंदिर का गेट है। पश्चिम दिशा में गेट बहुत कम होते हैं मंदिरों के। चौथी बात, इसमें विशाल हैवी पिलर लगे हुए हैं जो 25 फीट के सिंगल स्टोन में लगे हुए हैं। ऐसे विश्वविख्यात पिलर लगे हुए हैं जो और कहीं नहीं मिलते। फिर आप देखें तो इसकी दीवार में कहीं कोई मसाला नहीं लगाया है, पूरा बैलेंस पे पत्थर पे काम किया गया है। और इसका गेट भी बहुत विशाल है, जो कहीं इमारत में इतना विशाल गेट नहीं मिलेगा मंदिरों में। भोजेश्वर महादेव मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु आते हैं। विशेष पूजा अर्चना और भव्य श्रृंगार होता है। भक्तों की आस्था ही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है और हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ विशाल मेला लगता है और दूर दूर से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। अधूरा होने के बावजूद भोजपुर का ये मंदिर आज भी आस्था, इतिहास और स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। न्यूज़ 24 के लिए भोजपुर से देव चौहान की रिपोर्ट। गरियाबंद में महाशिवरात्रि पर राजिम कल्प कुंभ मेले में प्रदेश और अन्य महानगरों से पहुंचे नागा साधु और संत महात्माओं ने शौर्य और प्रदर्शन किया। गाजे बाजे के साथ प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साधु संतों ने राजिम त्रिवेणी संगम में पारंपरिक शाही स्नान किया। जूना अखाड़ा सहित अलग अलग संप्रदायों के संत शामिल हुए। प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री राजिम और अभनपुर के विधायक मौजूद रहे। आयोजन के दौरान प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट रहा।
जो भगवान शंकर की तरह दूसरों की भलाई करता है, समाज में उसका नाम ऊंचा हो जाते हैं। आज हमारे समाज को ऐसा ही त्यागी और महापुरुषों की आवश्यकता है। लॉर्ड शिव इज द गॉड ऑफ गॉड। भगवान शंकर देवों के देव महावीर। सरकार ने की है उसके लिए हम भी संतुष्ट हैं और जितने जगत के लोग आए हैं, एक ही नहीं छत्तीसगढ़ के लोग ही आए हैं, बाहर राज्यों से बहुत साधु संत महात्मा आए हुए हैं। उन सबको मेरा साधुवाद है और सबको ये जो जनता है उनको आशीर्वाद है और सरकार को भी हमारी साधुवाद है। और मेरी छत्तीसगढ़ की जनता से यही प्रार्थना है आप लोगों के माध्यम से कि बेटा काम सबके जीवन में लगा हुआ है, हम सबको गृह गृहस्थी का काम है, पर अपने जीवन से आज महाशिवरात्रि है तो आप अपने जीवन से कुछ समय निकालिए, त्रिवेणी संगम आइए राज्य में और स्नान करिए और यहाँ से महत्व को, यहाँ जो पुण्य है उसको प्राप्त करिए।